आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम फिर से रामानुजम नेशनल मैथ्स चैलेंज का टाइम का जो टॉपिक है, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज गिवन। ठीक, यानी कि क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको एक टाइम दे दिया कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में, जैसे 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितने मिनट पे, क्योंकि 2 से 3 के बीच में मैंने आवर आपको दे दिया 2। ठीक है, अब आपको मिनट बताना है कि मिनट की सुई कहां पे होगी जब आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये आर आपको दिया हुआ है, आपको ये मिनट निकालना है। ठीक है, ये घड़ी है जैसे 2 बजे के 3 बजे के बीच में ये एंगल, तो ये आपको निकालना है कि ये मिनट वाली सुई कहां पे है, मिनट वाला हैंड कहां पे है जब इतना एंगल बनेगा। ठीक, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देखते हैं, इसको 1 बाय 1 कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक समझिए कि जैसे ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 बजते हैं। अब ये आपका सुई है, मतलब यहां से आपकी शुरू होती है। मान लेते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी सुइयां। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में माने कि आपकी छोटी सुई लगभग यहां पे होगी और ये आपके बज गए 4। ठीक, तो 4 बजे आपका ये कुछ एंगल बनेगा, एक ये एंगल रहेगा। अब अगर ये वाली सुई यहां पे आ जाए लगभग ऐसे, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ना। तो ये 4:10 के आसपास, 4:05, 4:10 के आसपास आपका एक 90 डिग्री का एंगल यहां पे बनेगा। एक और कैसे बनेगा, ये सुई यहां पे है और आपका मान लेते हैं कि कुछ एक ऐसे कुछ हो जाए और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। यानी कि 4:30 पौने 5 बजे के आसपास, 4:30 4:40 के आसपास आपका कुछ एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें आपके 2 बार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, वो हमको निकालना है कि कितने मिनट पे जो है ये होगा। ठीक, लेकिन इसी में कुछ टाइम ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 12 बज रहा है। ठीक है, तो 12 बजे ये आपकी छोटी सुई है, घंटे वाली आवर हैंड, ये 12 के आसपास रहेगी। अब टाइम क्वेश्चन है कि 12 और 1 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक सुई। 90 डिग्री एंगल के लिए आपकी मिनट वाली सुई लगभग ऐसे जानी चाहिए, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आपका एंगल हमेशा यहां 12 से काउंट होगा, ऐसे जाएगा। अब इसके अलावा जैसे जैसे ये एंगल आपका आगे बढ़ेगा आपके 90 से ज्यादा होता जाएगा। यहां पे आ जाएगा 180 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 270 हो जाएगा और फिर यहां पे 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 12 और 1 के बीच में 90 डिग्री एंगल सिर्फ एक बार बनेगा। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 बार बनेगा, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 1 बार बनेगा। तो वो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे हमारा जब प्रॉब्लम था कि हमको टाइम दिया हुआ है, आर एंड मिनट दिए हुए हैं और हमको बोलता है कि एंगल बताओ। ठीक है, यानी कि इतने बज के इतने मिनट पे, यानी 2:10 पे कितना एंगल होगा घड़ी की सुइयों के बीच में। तो एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है 30 × h - 5.5 × m। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको h पता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि वही मान लेते हैं 2:10 पे कितना एंगल होगा। एंगल को a से लिख देते हैं,
छोटे, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल को मान लेते हैं ए से लिख दिया 2:10 पे। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, इसमें हमारा ये होता है आर, ये होता है मिनट। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हमको पता चल गया कि h कितना है 2, m कितना है 10। तो हम यहाँ पे आप निकाल लीजिए 30 इंटू एच, कितना हो गया 30 इंटू 2, ये हो गया 60। अब आप निकाल लीजिए 5.5 इंटू एम, कितना हो गया 5.5 इंटू 10, ये कितना हो गया 55। तो एंगल क्या हो गया, ये 30h माइनस 5.5m आप लिख लीजिए, 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू एम। तो 30h क्या है आपका 60, माइनस 5.5m क्या है 55, तो आपका कितना आ गया 5 डिग्री, ठीक। तो ये आपका एंगल आ गया कि 2:10 पे आपका 5 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि मान लेते हैं कि आपका 5.5 इंटू एम ज्यादा आ जाता है 38 से, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल एक और इसका देखते हैं, मान लेते हैं टाइम है 2:40, ठीक है। 2:40 पे कितना एंगल आएगा आपको ये निकालना है। तो आपको पता है, यहां लिख लीजिए h क्या है 2, m क्या है 40, ठीक। तो 30 इंटू एच कितना आएगा 30 इंटू 2 60, और ये वाला 5.5 इंटू एम कितना है 5.5 इंटू 40, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, ये आपका आ गया 220। तो आपका एंगल क्या फॉर्मूला है आप लिखिए 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू एम। अब आप यहां देखेंगे 30h कितना है 60 और 5.5m कितना है 220, ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -160 डिग्री। इस माइनस को आप छोड़ दीजिए, इस माइनस की चिंता मत कीजिए, इसको हटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 160 डिग्री। और नहीं आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ज़्यादा में से कम कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे, तो कुछ मत कीजिए, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी है उसमें से छोटे को घटा दीजिए। बड़ा क्या है 220, उसमें से 60 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। एंगल निकालने में ये करना है, एंगल निकालने में ज़्यादा समस्या नहीं है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कर लीजिए आगे, ठीक। तो ये कोई भी प्रॉब्लम आए आपको इस हिसाब से एंगल निकाल लेना है कि 2:40 पे घड़ी की सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा। यानी कि अगर ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये आपका करीब करीब 2 बज रहा है, 2:40 कुछ ऐसे होंगे आपके, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, तो ये एंगल है आपका 160 डिग्री, ठीक। ये इसका मतलब यहां से शुरू होके यहां तक आ रहा है, ये कितना है 160 डिग्री, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। उल्टा माने कि आपको आवर पता रहेगा, एंगल पता रहेगा, आपको मिनट बताना है कितना होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है देखते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि 2 एंगल आ सकते हैं कई बार, ठीक है। तो 2 एंगल के हिसाब से आपको 2 फॉर्मूले होंगे। तो एक फॉर्मूला होगा, वहां पे मिनट क्या होगा 30 इंटू एच माइनस एंगल डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका।
यानी कि मिनट निकालना है, वही 30 इंटू एच कीजिए, उसमें से एंगल को माइनस कीजिए और पूरे को 5.5 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा, ये भी मिनट निकलेगा, दूसरा मिनट निकलेगा, क्या होगा ये 30 इंटू एच माइनस के बदले प्लस एंगल डिवाइडेड बाई 5.5। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, वही 30 इंटू एच है, एंगल है और 5.5 है जो पिछले फॉर्मूले में भी था। तो एच क्या है, ये टाइम है, मतलब एच और एम और एंगल, उसमें से आपको एच दिया होता है, एंगल दिया होता है, एम निकालना होता है। एम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। 30 इंटू एच निकालिए, एंगल रहेगा 5.5 से डिवाइड करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, दो आंसर आएंगे, ठीक। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन है कि at what time between 5 and 6 am will the hands of a clock be at right angle, ठीक है। यानी कि between 5 and 6 am hands of a clock at right angle, ठीक है। ये करना, इसको देखते हैं, ठीक। इसमें इसका सॉल्यूशन 5 and 6 AM, ठीक है। तो आपको h की वैल्यू लेनी है पहले वाली, ये वाली, तो 5 हो गया। एंगल कितना है, राइट एंगल, राइट एंगल माने 90 डिग्री। आपको मिनट निकालना है ना, कि व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6। अब आप 6 अगर लेंगे और 6 के बाद मिनट बोलेंगे, मिनट निकाल लेंगे, और मान लीजिए आपका आता है 15 मिनट, तो वो तो 6:15 हो गया। आपको बोल रहा है 5 और 6 के बीच में निकालने के लिए, तो यानी कि आपको अगर 15 मिनट आ रहा है तो 5:15 लेना है, तो आर होगा 5, पहला वाला जहां से शुरू हो रहा है टाइम, ठीक है। तो आप वही फॉर्मूले अपने लिख लीजिए जो आपके फॉर्मूले थे। मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस एंगल डिवाइडेड बाई 5.5, और एक और मिनट का फॉर्मूला था 30 इंटू एच प्लस एंगल डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक। तो 30 इंटू एच, 30 मल्टीप्लाई एच क्या है 5 माइनस एंगल क्या है 90 डिवाइडेड बाई 5.5। तो ये क्या होगा, 30 इंटू एच क्या होगा 150 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक। तो इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये करेंगे आप 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5.5 करेंगे, ये आ जाएगा 10.9, और यहाँ पे 30 इंटू एच कितना है 150 प्लस एंगल यानी कि प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5.5। इसको आप करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे 240 आएगा, उसको 5.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 43.6 डिग्री, ठीक है। तो आपके दो आंसर आ गए। अब आप ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन दिया हो उसको टिक कर दीजिए, दोनों ऑप्शन है दोनों को टिक कर दीजिए। अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो आप इंटरव्यू में बता दीजिए कि 2 बार ऐसा होगा, ठीक है, जब 90 डिग्री बनेगा। कैसे होगा वो देखते हैं, 2 बार क्यों होगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि 2 बार क्यों होगा। ये आपका 12, 6, 3,
9, ये आपका 5 और 6 के बीच में, यानी कि आपका ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यानी कि आपका आर हैंड यहाँ पे है। अब आपका एक मिनट हैंड देखिए कहाँ पे है, 10, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा 43.6, यानी कि करीब करीब यहाँ, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक ही एंगल, एक टाइम ये हो गया, एक टाइम ये हो गया, ठीक। 2 बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 10 पे और 43 पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, फाइंड द एग्जैक्ट टाइम बिटवीन 9 and 10 AM व्हेन द टू हैंड्स ऑफ ए वॉच मीट, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि बिटवीन 9 and 10 AM what time hands of watch meet, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करें। हैंड्स ऑफ ए वॉच मीट, मीट माने जहां पे आपकी बड़ी सुई है वहीं पे आपकी छोटी सुई है, बड़ा छोटा ये दोनों मिल गए, तो इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हमको पता चल गया। आर कितना है, पहला वाला 9, तो हमारा मिनट का फॉर्मूला क्या था, 30 इंटू एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 5.5, और एक और था 30 इंटू एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 5.5। आपका एच इतना है, तो 30 इंटू एच निकालते हैं, कितना है 30 इंटू 9, 270 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं 30 इंटू एच 270 माइनस एंगल कितना है 0 डिवाइडेड बाई 5.5, तो ये क्या हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 5.5, और तो 270 डिवाइडेड बाई 5.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49.09 डिग्री। यहाँ पे कीजिए 30 इंटू एच, 30 इंटू एच क्या था 270 प्लस एंगल कितना है 0 डिवाइडेड बाई 5.5, तो 270 प्लस 0 कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 270 डिवाइडेड बाई 5.5, यानी कि यही आपका आंसर आ गया 49.09 डिग्री। यानी कि आपको बिटवीन 9 and 10 AM सिर्फ एक बार ऐसा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ठीक है। कितने बजे होगा, मिनट क्या होगा 49.09, यानी कि 9:49 पे ऐसा होगा, यानी कि 9:49 के आसपास दोनों सुइयां मिलेंगी आपस में, ठीक है। यानी कि ये लगभग यहाँ पे नहीं होगा, ये लगभग थोड़ा सा आपका ऐसे होगा, है ना, यहीं पे आपकी दोनों सुइयां होंगी 9:49 के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाइए, ठीक। ऐसे आप क्वेश्चन जो है ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन कि what time between 1 and 2 PM hands of watch in opposite direction, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। बिटवीन 1 and 2 PM, देखिए अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब है इसका, ठीक है। डायरेक्टली एंगल नहीं देगा आपको ऐसे बताएगा, राइट एंगल बोल दिया, मीट बोल दिया, अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है। तो 1 and 2 यानी कि
आपका ये एक सुई आपकी मिनट आर वाली यहाँ पे है, अगर आर वाली यहाँ पे है और अपोजिट डायरेक्शन में है दूसरी वाली, आर वाली तो 1 और 2 के बीच में यहीं पे होगी, दूसरी वाली अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि इधर है मिनट वाली, तो आपको कितने बजे ये होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा आपका 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, एच कितना है, ये आपका 1, ठीक है, तो 30H कितना है, 30 इंटू 1 यानी कि ये आ गया 30। अब आपका मिनट का क्या फॉर्मूला था, 30H माइनस ए डिवाइडेड बाई 5.5, और एक और था 30H प्लस ए डिवाइडेड बाई 5.5। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा, 30H कितना है 30 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 5.5। अब आप 30 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस, जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको कैलकुलेटर बताएगा -150 और डिवाइडेड बाई आप लिख देंगे 5.5। अब आपका ये माइनस साइन यहाँ पे हटाना नहीं है, पिछले वाले में हमने हटा दिया था, इसमें नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो आपका यहाँ कैलकुलेटर में आ गया माइनस, तो जब आप ये -150 डिवाइडेड बाई 5.5 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -27 डिग्री। ये करेंगे अगर आप इस वाले को, 30H कितना है 30 प्लस एंगल कितना है 180 डिवाइडेड बाई 5.5, तो 30 प्लस 180 210 डिवाइडेड बाई 5.5 38.18 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो माइनस कहाँ, माइनस मिनट में तो माइनस होता ही नहीं है, तो मिनट में माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये वाला। सिर्फ देखिए यहीं पे लगभग यही 38 डिग्री 38 मिनट 40 मिनट के आसपास आपका 180 डिग्री बनेगा। तो ये आपने अंदाजा लगा लिया था कि लगभग लगभग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 9 होता है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये लगभग जब 140 के आसपास हो रहा है तो 138 पे आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री बन रहा है। ये -27 वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई, वो होनी नहीं। ठीक है, तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें आपको एक ही टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, आप अपना बता दीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज है, बताता हूं कि कई बार आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन कैसे दिया है आपको, ए ऑप्शन है 42/11 मिनट पास्ट 1, बी ऑप्शन है 42/11 मिनट पास्ट 1, सी ऑप्शन है 38/11 मिनट पास्ट 1, सेम चीज, डी ऑप्शन है 36/11 पास्ट 1। ये है, ये मिनट है। तो यहां पे आप देखिए, अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, ये एक मिक्स फ्रैक्शन का है प्रॉब्लम, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 40 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, तो 40 इंटू 11 440 प्लस 2 442 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आ जाएगा, ये आपका होगा 40.1
42.18, ठीक है। ये आपका 42 पॉइंट समथिंग होगा, 42 इंटू 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका देखिए 42.18। इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 38.18, और इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 36.18। तो आप आंसर मैच कीजिए, देखिए 38.18 ये था आपका, तो ये आपका आंसर होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये 40 मिनट है, 42 मिनट है, 38 मिनट है, 36 मिनट है। आपका कितना आ रहा था? 38 मिनट, तो 38 मिनट यहाँ पे टिक कर दीजिए। ये 2/11 का क्या चक्कर है ये मैं आपको किसी और क्लास में, अगली क्लास में बता दूंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको एकदम याद कर लेना। इन दो फॉर्मूले से आपका जो भी मिनट आ रहा है वही आंसर है। आप ऑप्शन में देखिए और आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन के बाद आपको ये लगभग पूरा आपका ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये फोर्थ क्वेश्चन कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11, एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11, देखिए ये बिटवीन है, ये एंड है, 10 and 11 PM hands of a clock at right angle, again, ठीक है, राइट एंगल ये पूछा। तो अभी तक तो आपको पता चल गया है कि जैसे ही राइट एंगल बोला है यानी कि एंगल है आपका 90 डिग्री। एच कितना है? एच है आपका 10। फॉर्मूला क्या है आपका? मिनट इज इक्वल टू 30H माइनस ए डिवाइडेड बाई 5.5, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? 30H प्लस ए डिवाइडेड बाई 5.5। तो आपका H पता है, तो 30 इंटू एच क्या होगा? ये 30H माने 30 इंटू एच, 30 इंटू 10 यानी कि 300। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। 30 इंटू एच कितना है? 300 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5.5, ये देखते हैं कितना होगा। 300 माइनस 90, 210 डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक। ये आपका आ गया 38.18। इसको देखते हैं, 300 प्लस 90 प्लस एंगल कितना है? 90 डिवाइडेड बाई 5.5। अब 300 प्लस 90, 390 डिवाइडेड बाई 5.5, ये आपका आ गया 70.9। अब देखिए एक ये आया, एक ये आया, 38.18 और 70.9। तो मिनट आए हैं। मिनट क्या 70.9 होता है क्या? मिनट तो 60 से ज़्यादा होता ही नहीं है, इवन 59.59 से भी ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि 59 मिनट 59 सेकेंड। जैसे ही 60 हो गया वो तो अगला घंटा हो जाता है। तो 70 मिनट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 70 मिनट जैसी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 38.18 मिनट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है करेक्ट। ये आपका हट गया, ये नहीं है ना। तो ये आपको दोनों में देखना है, ऐसा नहीं है कि बस आप लिख दिए और ये हो गया। अगर पूछे गए या ऑप्शन में, वैसे तो आपको ऑप्शन में रहेगा, जैसे इसके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ कि इसके ऑप्शन क्या है? 1040, 1038, 1035 या फिर 1042। तो आप तो देख लिए थे 1038.18 अगर हम छोड़ भी दें तो देखिए 1038 यहाँ पे आपका आ रहा है, तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये आपकी
टाइम की प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज़्यादा RNMC में टाइम वाले चैप्टर से पूछी जाती हैं, और इसमें 2/11, 11/2 का भी फैक्टर आता है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर अपने वाले आंसर से मैच कर लीजिए। बाकी वो 2/11, 11/2 कैसे आ रहा है उसका मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि मेरा सजेशन है पहले वाले फॉर्मूले से चलिए। इसका क्या होता है, मिनट का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था 30h - a डिवाइडेड बाई 5.5, ये जो 5.5 है ये होता है 11/2। ठीक है, आप 11/2 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं 2/11 और 30 × h - a। ठीक है, इसलिए आपके ऑप्शंस में कई बार 2/11 का फैक्टर रहता है। एक ये यहाँ पे कोई वैल्यू आती है और वो 2/11 से मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, और हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, 30 × h + a डिवाइडेड बाई 5.5। तो इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख देते हैं, 2/11 और 30 × h + a। ठीक है, तो आपका अगर 2/11 की फॉर्म में आपको अगर याद करना है तो ये फॉर्मूला है, ये है, दो फॉर्मूले। और आपको 2/11 में नहीं करना है, नॉर्मल में करना है, तो ये फॉर्मूले सेम ही है, आंसर आपका सेम आएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखिए, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका एंगल निकालने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक चीज आप देख लीजिए कि अगर राइट एंगल लिख रहा है तो मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, हैंड्स मीट बोल रहा है तो मतलब एंगल है, हैंड्स मीट पे एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है तो एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और जब आप एंगल निकालेंगे, अगर माइनस में एंगल आ गया, 70 डिग्री से ज़्यादा एंगल, मतलब 60 डिग्री से 60 मिनट से ज़्यादा एंगल आ गया, तो वो सारी चीज़ों को आपको ख़त्म कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। एक और तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप दो तरीके से कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक टाइम लिख दीजिए कि टाइम है हमारा, हम फिर से वही देखते हैं 12:15, एक टाइम आपने मान लिया, और ये सोचिए कि 12:15 पे हमारा एंगल कितना होगा। 12:15 आ गया, एंगल निकालना है। तो एंगल का क्या फॉर्मूला है, 30 × h - 5.5 × m डिवाइडेड बाई, मतलब बस यही है फॉर्मूला, 30 × h - 5.5 × m। h क्या है यहाँ पे 12 माइनस 5.5 × m क्या है 15। तो आप इसको कर लीजिए, 30 × 12 - 5.5 × 15, ये आपका आ गया 277 पॉइंट 2 ये जो है, ठीक है, एक मिनट, 5.5 × 15 82। ठीक, तो
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सेकंड पार्ट में कीजिए कि आप टाइम ले लीजिए, मतलब आर ले लीजिए 12, एंगल ले लीजिए 277.5 और मिनट निकालने का ट्राई कीजिए। मिनट का फॉर्मूला वही है 30 इंटू एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 5.5, और दूसरा है 30 इंटू एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 5.5। यहाँ से आप देखिए कि मिनट का आपका आंसर आना चाहिए 15 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, अगली क्लास में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।